ओके भाई लोग, तो देखो सबसे पहले जो मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं उन सबको भाई ईद मुबारक। लेकिन ट्रस्ट मी डार्लिंग्स, कांड हुआ है एकदम तगड़ा। इस मंथ का नेटफ्लिक्स का जो सेकंड सबसे बड़ा के ड्रामा था, फर्स्ट याद है ना कौन सा है? याद है? वो अब अपन लोगों के भाई सामने आ चुका है, जिसका नाम है भाई मर्सी फॉर नन। देख के मैंने इसको निपटा दिया है एंड आज के इस वीडियो में भाई अपन लोग इसी का चीड़फाड़ करेंगे। माल इसका कितना भारी है आपके लिए मैं क्लियर कर दूंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई इसमें इश्यूज बहुत सारे हैं, इसलिए सारी चीजों को ध्यान से सुनना एंड साइड को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि आपको इस ड्रामा से क्या एक्सपेक्ट करके जाना है इसको देखने के लिए। सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, इसलिए अंत तक जरूर देखना। बाकी चैनल पर नए हो, आपको ऐसा ही माल देखना पसंद है तो हमारी दुकान पर भाई आपको ऐसा ही माल मिलता रहेगा। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही माल के लिए प्लीज। बेसिक डिटेल की बात करें तो इसको देखने के लिए भाई आपको टोटल 7 एपिसोड देखने हैं। इन्हीं 7 एपिसोड में इसकी कहानी को पूरी तरीके से सफा चट कर दिया गया, मतलब इसका सीजन 2 नहीं आएगा। हिंदी डबिंग इज गुड, लेकिन वही हिंदी डबिंग का लेवल है जो वीक हीरो में आपने सुना था, मतलब फुल ऑन गाली गलौज, तो हेडफोन लगा करके सुनना। इवन दो सीरीज में आपको कुछ भी एडल्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भाई साहब गॉड लेवल के आपको चीड़फाड़ वाले सीन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि वायलेंस अगर आपके बच्चे झेल नहीं पाते हैं तो अकेले ही बैठ के देखना, नहीं तो फिर वो भी पेंसिल लेकर के जॉन विक बन जाएंगे एंड घाट उतार सकते हैं। खैर अब अगर बात के रियल मुद्दे की कि भाई एक्चुअली में इसका माल आपको कितना मजा देगा, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, जहर है भाई, जहर, बस जहर है भाई। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसको देखते वक्त। पहली चीज कि आपको इसकी कहानी से बहुत ज्यादा एकदम मास्टरपीस लेवल की एक्सपेक्टेशन लेकर के नहीं जानी। मेकर्स ने ऑलरेडी जब इसकी अनाउंसमेंट की थी तो उन्होंने बता दिया था कि जिस वेबटून से हमने इसकी कहानी को अडॉप्ट किया है उसकी कहानी एकदम नॉर्मल है आज के टाइम के लिए। तो आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी वो आपने किसी ना किसी दूसरी वेब सीरीज में या फिर किसी ड्रामा में या फिर किसी मूवी में उस टाइप का आपने रिवेंज ऑलरेडी देखा हुआ है। तो कहानी से आप एकदम वो वाली उम्मीद ना रखना कि आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी भाई कि एकदम तीनों पैरों पर खड़े हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ नॉर्मल है कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज जो कि आपको इस ड्रामा में ध्यान रखनी है वो भाई कैरेक्टर। आप किसी भी कैरेक्टर के साथ उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाओगे जो कि आपको इमोशनली इंपैक्ट करे, कि मतलब अगर कोई फेवरेट कैरेक्टर बना तो उसकी डेथ हो रही है तो आपको भाई क्या कर रहे हो, इसको नहीं मारना था, ये वाली फीलिंग नहीं देगा। यहाँ पर कैरेक्टर को उस लेवल पर डेवलप नहीं किया गया है, उस लेवल का इमोशनल कनेक्शन नहीं दिया गया है। अब सोच रहे हो कि भाई तो बनाया क्या है? देखो जो भाई ये ड्रामा ना उस कैटेगरी में फॉल करता है जहां पर आपको इसको देख के मजा आएगा। मतलब जो ये ड्रामा मोटा मोटा अपना जो माल है आपके सामने बेच रहा है इसके ब्लडीएस्ट रॉ रियल एक्शन के नाम पर। एंड भाई जो एक्शन है ना आपको एकदम गॉड लेवल का भाई चरम सुख देगा। एक्टर सोजी सब ने भाई इस ड्रामा में पूरी तरीके से तांडव मचा रखा है, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलती है उसके भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब उसका एक भाई रहता है जो कि दो गैंग्स के बीच में काम करता है। अब मैं बहुत ज्यादा आपके लिए कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि चीजें मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि कहानी नॉर्मल है एंड कुछ कांड हो जाता है जिसकी वजह से जो उसका भाई उसको कोई मार देता है। एंड जब उसके बड़े भाई यानी कि सोजी सब के कैरेक्टर को पता चलता है तो वो निकल पड़ता है अपने भाई के मर्डरर को ढूंढने। मतलब वो अब उन लोगों से रिवेंज लेना चाहता है जिन्होंने उसके भाई के साथ गलत किया है। कौन है लोग, किसने उसके भाई को मारा है, यही सब जानने के लिए आपको इस ड्रामा को देखना पड़ेगा। तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें आपको एक रिवेंज स्टोरी देखने को मिलेगी। लाइक माय नेम ड्रामा आप पकड़ सकते हो। जहां पर कहानी की बात करें तो भले ही उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है, लेकिन कहानी को इस हिसाब से मेकर्स ने प्रेजेंट किया है जो कि आपको 7th एपिसोड तक बांध के रखेगी। एंड रियल किलर कौन है इस चीज को जानने के लिए आप इसके साथ चिपक के रहोगे। मतलब कहानी भले ही नॉर्मल है लेकिन उसकी राइटिंग मजेदार है, आपको बांध के रखती है। प्रोडक्शन वैल्यू सीरीज की बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरी चीज सीरीज का जो बीजीएम है वो भी काफी डार्क एंड चिलिंग टाइप का है। तो जब भी अगर आप इसको देखना, अगर आपके पास हेडफोन्स होंगे ना तो बीजीएम का मजा लेने के लिए आप हेडफोन्स लगा लेना। बाकी अगर एक्शन की बात करें तो सीरीज में आपको बहुत सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलेंगे लाइक ब्लड हाउंड के ड्रामा। एंड यहाँ पर खास बात यह है कि मेकर्स ने भाई फुल ऑन चीड़फाड़ दिखाया है। मतलब आपको एक्शन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। एंड जो 4th एपिसोड का एक्शन होगा ना भाई उसको आप हमेशा के लिए याद रखोगे। मतलब एकदम कार्नेज मोड में मेकर्स चले गए। वहां पर जो 4th एपिसोड में एक्शन देखने को मिलता है वहीं पर आपका पैसा वसूल हो जाएगा। एक्शन जो है इसका एकदम भाई भारी है, आपको देख के मजा आएगा। बाकी एक्टर्स के परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। आपको काफी एक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि आप उनके कहीं ना कहीं फैन होंगे एंड उनको देख करके स्पेशली जो कोरियन ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाली है। एंड सारे एक्टर्स का जो आपको काम है ना पसंद आएगा। तो ओवरऑल अपनी बातों कंक्लूड करते मैं आपको अगर क्लियर पिक्चर का आइडिया तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इसकी कहानी इसके कैरेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीद किए हुए ना इस ड्रामा को आप टाइम पास के नजरिए से देखो। ये ड्रामा आपको बोर नहीं करेगा। ये ड्रामा आपको ऐसी एक्शन बेस्ड गैंगस्टर लाइफ प्रेजेंट करेगा जिसको देख करके भाई आपको मजा आ जाएगा। मजेदार है, किलर है। बस याद रखना मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मास्टरपीस है। मजा आएगा आपको देख करके एंड आपको चाहिए क्या, सिर्फ मजा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि भाई कुछ भी हो जाए मिस मत करना। मेरी बात करें तो हाँ मैंने सीरीज को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इसने
मुझे बोर नहीं किया, इसके एक्शन को देख करके मजा आया। कहानी, कैरेक्टर एंड वर्ल्ड बिल्डअप और ज्यादा किया जाता तो और भी ज्यादा देखने में मजा आता। मेकर चाहते तो एक दो और एपिसोड लेकर के चीजों को और वेल डेवलप, वेल स्ट्रक्चर करके प्रेजेंट कर सकते थे, बट उन्होंने काफी चीजों को फटाफट निपटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो इमोशनल कनेक्शन फील नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। बट स्टिल मैं इसको अच्छा ही किया ड्रामा बोलूंगा। इसने मेरा पूरी तरीके से टाइम पास किया है, इवन दो मुझे बहुत ज्यादा कुछ फ्रेश या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है रिवेंज ड्रामास को लेकर के, उसमें इसने कुछ नया ऐड नहीं किया, सब कुछ देखा था, बट इसलिए मैंने इसके एक्शन को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इसलिए मैं इसके ड्रामा को भाई ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने देखा तो आपको कितना मजा आया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बाकी मेरे वीडियो काम के लिए उसको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस देखने। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।